भारतीय साहित्य और शास्त्रों में 9 का महत्व मान्यता से होता है, जिसे नव या 9 के रूप में जाना जाता है। यह संख्या भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के साथ जुड़ी होती है। 9 के महत्व कुछ ईश रूपों में व्यक्त होता है। नवग्रह भारतीय ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु आकाशीय ग्रहों का प्रतिष्ठान होते हैं। इनकी चाल और स्थान प्रभावित करते हैं। नवरात्रि, जो देवी दुर्गा की पूजा के 9 दिनों तक मनाई जाती है, भारतीय साहित्य और संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रतिष्ठान में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरस एक प्रमुख काव्यात्मक तत्व है जो भारतीय साहित्य में प्रचलित है। इसमें 9 विभिन्न भावों या रसों, 9 रस का वर्णन किया जाता है: श्रृंगार, हास्य, भीभत्स, रौद्र, वीर, करुण आदि। 9 धार्मिक पदार्थ भारतीय दर्शन शास्त्र में 9 धार्मिक पदार्थ नवधर्म या 9 साधारण पुरुषार्थ के रूप में मान्यता से होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ध्यान, योग, विज्ञान, वैराग्य और आध्यात्मिकता। मेरा नाम है पिंटू, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी का नाम सुपर 9 एपिसोड 1। किसी समय प्राचीन काल में भारत के एक अपने आदर्श गुरुकुल में 9 युवा ऋषि रहते थे। इन ऋषियों का नाम था आदित्य, भारद्वाज, चंडक, देवदत्त, एकनाथ, फणीश, गौरव, हिमांशु और इंद्रजीत। वे सभी बाल ब्रह्मचारी थे और गहरी तपस्या में लगे रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि वे किस देवता की तपस्या करें ताकि उन्हें शक्तियों का वरदान प्राप्त हो सके और वे धरती की सुरक्षा कर सकें। गुरु ने उन्हें शिवजी की तपस्या करने का सुझाव दिया, क्योंकि शिवजी उन्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बाद से 9 युवा ऋषि बहुत सारे वर्षों तक कठिन तपस्या करने लगे। उनकी अनुशासन पूरी तरह से उच्चतम स्तर पर थी और उनका आत्मसमर्पण अद्वितीय था। एक दिन उनकी तपस्या शिवजी को प्रसन्न कर ली। शिवजी विश्वरूप में प्रकट हुए और 9 ऋषियों के सामने आए। उन्होंने ऋषियों से पूछा कि उन्हें क्या वरदान चाहिए। उन्होंने सभी ऋषियों को यह वरदान दिया: ज्वाला एक अद्वितीय आग्नेय शक्ति रखने वाली सुपर हीरो है। उनकी आग जीवन की रक्षा करने के लिए प्रयोग की जाती है। वायुदीप्ति एक प्राकृतिक वायुमय शक्ति धारण करने वाली सुपर हीरो है। उनकी शक्ति हवा, तूफान और हवाई सवारी को नियंत्रित करने की है। आकाशचमक आसमानी शक्ति के अद्भुत स्रोत के साथ एक सुपर हीरो है। उनकी शक्ति उच्चतम ऊंचाइयों तक उड़ने और विभिन्न आकाशीय शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए होती है। पृथ्वीधर एक प्राकृतिक ताकत है और उन्हें पृथ्वी संबंधी शक्तियों का नियंत्रण करने की क्षमता होती है। वह भूकंप, भूस्खलन और पृथ्वी से संबंधित अन्य प्राकृतिक प्रकोप को नियंत्रित कर सकते हैं। आयुष्मान एक रोगनिरोधक शक्ति धारण करने वाला सुपर हीरो है। उनकी शक्ति उच्च गुणवत्ता वाली औषधियों को बनाने और रोगों का इलाज करने में मदद करती है। तंत्रवीर एक अद्भुत तंत्रमंत्र शक्ति के धनी हैं। उन्हें अद्भुत और गुप्त मंत्रों का ज्ञान होता है, जिसके माध्यम से वे शक्तियों को प्राप्त करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। मंत्रज्ञनी एक अद्भुत ज्ञान और आग्नेय शक्ति रखने वाले सुपर हीरो हैं। वे प्राचीन मंत्रों का उपयोग करके विभिन्न कार्यों को पूरा कर सकते हैं और आग की शक्ति का उपयोग करके दुश्मनों को जला सकते हैं। यंत्रवीर तकनीकी यंत्रों के आदि शक्ति के मालिक हैं। उन्हें अद्भुत मशीनों का ज्ञान होता है और वे उन्हें इस्तेमाल करके विभिन्न कार्यों को संपादित कर सकते हैं। जलमय जलीय शक्तियों का धनी हैं। उन्हें जल का नियंत्रण करने और जल से संबंधित आपातकालीन स्थितियों में मदद करने की क्षमता होती है। शिवजी ने उन्हें कहा कि ये सभी वरदान उन्हें 4 युगों तक मिलेंगे और हर जन्म में वे एक युग तक जिएंगे। कलयुग में उनका जन्म हुआ। वक्त के साथ
उन्हें उनकी असली शक्ति का पता चला। सम्राट अशोक ने कई सालों बाद एक सभा बुलाई, जहां उन्हें उनके पास रखे हुए चमत्कारी किताबों को सुलझाने का काम सौंपा गया। वही 9 लोग चुने गए और उन्हें बाद में सम्राट अशोक के 9 अज्ञात मानव के नाम से जाने गए। ये लोग आज भी मौजूद हैं और एक गुप्त समाज चला रहे हैं, मानवता की रक्षा के लिए। 9 सुपर हीरो ने मिलकर कलयुग में अपना संगठन का नाम नवोदय रखा। वृत्तांत वर्ष के एक रविवार की शुरुआत के साथ आरंभ होता है। एक समुद्र तट पर स्थित एक गुप्त मंदिर में सम्राट अशोक के 9 अज्ञात मानव एक गोपनीय सभा का आयोजन करते हैं। उनके पास वही चमत्कारी किताबें को कैसे सुरक्षित रखें उन पर बात होती है, क्योंकि इनमें विभिन्न अद्भुत शक्तियां, उपाय और रहस्यमय सूत्रों का परिचय होता है। इन किताबों के माध्यम से मानव अपनी भौतिक और मानसिक सीमाओं को पार कर सकता है और अपनी शक्तियों को जागृत कर सकता है। ये किताबें समय, स्थान और परिस्थितियों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। मानव जाति का आधार इन किताबों में छिपी ज्ञान और शक्तियों पर निर्भर है। ये किताबें मानवता को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रेरित करती हैं और उसे उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाती हैं। इन किताबों में छिपे ज्ञान के बिना मानव जाति अपनी सीमाओं में बंद रहेगी और प्रगति करने की क्षमता खो देगी। इन किताबों में बताए गए सिद्धांत, तंत्र, मंत्र और विज्ञान मानवीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इन किताबों को खोजने के लिए और उनके पीछे पड़ने के लिए लोग इसलिए तत्पर होते हैं। उन्हें नवरत्न पुस्तकें कहा जाता था। ये पुस्तकें न केवल ज्ञान की खजान होती थीं, बल्कि मानवता की रक्षा करती थीं। हर पुस्तक अपनी अद्भुत शक्ति के साथ आती थी। एक दिन इन पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए वे प्राचीन मंदिर के नीचे समुद्र में छुपाई गईं। एक गुप्त गुफा में इन पुस्तकों की रक्षा की गई। कुछ वर्ष बाद ब्रह्मांड में एक खतरनाक बुरा करोड़पति था, जिसका नाम था दारकोर। वह ड्रग का व्यापार करता था और उन पुस्तकों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था कि ये पुस्तकें उसकी बड़ी दौलत हो सकती हैं और उसकी शक्ति में वृद्धि कर सकती हैं। दारकोर ने एक खुदाई टीम को नियुक्त किया और उन्हें उन पुस्तकों की खोज करने का आदेश दिया। वे अपनी छापेमारी करते हुए नवरत्न पुस्तकों से 2 पुस्तक का पता लगा लेते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि इन पुस्तकों का चोराने से पृथ्वी के निचले स्तरों में आसुरों की जगह की ताकतों का उदय होगा। जैसे ही पुस्तकों का चोराने का प्रयास होता है, पाताल लोक में सोते हुए आसुर जागृत हो जाते हैं। अब ये आसुर दारकोर की सेना बन जाते हैं और उसे शक्तिशाली बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह थी कहानी का प्रथम भाग। बहुत जल्द इसका दूसरा भाग भी आने वाला है। 9 सुपरहीरो आए दुनिया को कैसे बचाएंगे? कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं आपका पिंटू।